गुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिन्निति नामने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य विचारणे। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिव सादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो आप सभी लोगों का स्वागत है महाभारत के अगले सत्र में। पिछले सत्र में हमने चर्चा की कि किस प्रकार से जो है भीम के माध्यम से जो है हिडम्बा नामक राक्षस का वध हुआ। फिर हिडम्बा उसकी बहन से विवाह हुआ, कुंती महारानी और युधिष्ठिर की आज्ञा से, उनकी इच्छा के अनुसार। और फिर जो है घटोत्कच नाम का पुत्र उत्पन्न होता है और वो बहुत जल्दी बड़ा हो जाता है, विशालकाय होता है और आश्वासन देता है कि जो जब भी आप बुलाएंगे, जब मैं उपस्थित रहूंगा आपकी सेवा के लिए। इस प्रकार से ये प्रसंग यहाँ समाप्त होता है और पांडव जो है आगे वन में विचरण करते हुए पांचाल, त्रिगर्त, मत्स्य और कीचक जैसे राज्यों की यात्रा पर निकल पड़ते हैं। सिर पर जटाएं बढ़ा लेते हैं, अपना विशाल पहन के ऋषियों जैसे प्रतीत होने लगते हैं। तो एक दिन व्यासदेव जो है कुंती महारानी और पांडवों के समक्ष आते हैं और बोलते हैं कि आश्वस्त रहो कि तुम मेरे संरक्षण में हो, लेकिन ये दृष्टि से देख पा रहा हूं कि दुर्योधन ने तुम सबके साथ छल किया है, क्योंकि वारणामर्त में जलाने का प्रयास किया गया। और धृतराष्ट्र भी जो है इसमें सम्मिलित है, उस सब उनको याद था। धृतराष्ट्र दुष्ट पुत्रों को तुम्हारे साथ जो अन्याय किया उसे देखते हुए मेरे मन में तुम्हारा हित करने की कामना है, इसलिए मैं तुम्हें संरक्षण दूंगा। बताया कि पास में एक गांव है, एक चक्र ग्राम, वहां पर जाओ और जब तक मैं दोबारा आता हूं तब तक फिर वहां पर अज्ञातवास में रहो। मतलब अज्ञातवास मतलब किसी को पता ना चले। तो ब्राह्मण वेश तो वैसे उनकी वेशभूषा पहले हो गई थी, जटाएं बढ़ गई थी। तो जो है, और साथ में उन्होंने कुंती को आश्वासन दिया, पुत्र वधू थी जो उनकी, व्यासदेव की। विश्वास रखो कि एक दिन जो है तुम्हारा पुत्र युधिष्ठिर जो है पूरी पृथ्वी का एक छत्र राजा बनेगा। इसलिए वर्तमान की घटनाओं को देखते हुए हतोत्साहित मत होना। तो जब व्यक्ति को भविष्य में थोड़ा सा आशान्वित होता है तो फिर कठिनाइयों को झेल लेता है, समझ लेता है। जब बच्चे को कैरियर दिखता है तो फिर वो समस्याओं को झेल लेता है। माता पिता को भी बच्चों के पालन पोषण में बड़ा कष्ट होता है, लेकिन देखते हैं कि चलो भविष्य में कुछ सेवा करेगा, कुछ करेगा, तो उसके लिए जो है हर हर जमाने पे ऐसा होता है। तो एक चक्र गांव में जाते हैं, साधुओं की भांति भिक्षाटन करने लगते हैं। और दिन में जो कुछ मिलता था उसमें क्या करते थे कि कुंती महारानी की सारे जो मिलता था, पांचों पांडव जो लाते थे, उसमें से एक हिस्सा, आधा हिस्सा निकाल के किसको देते थे? भीमसेन को। और आधा हिस्से में बाकी सब लोग खाते थे, क्योंकि भीम इतना मेहनती भी शक्तिशाली थे, उनके शरीर में एक आग थी ब्रकोदर करके। तो एक दिन कुंती महारानी ने देखा जिस ब्राह्मण के यहाँ रुके थे कि उनके यहाँ से रोने की आवाज आ रही, हृदय विदारक आवाज आती है। कुंती दुखी हो जाती है। स्त्री तो स्वभाव से वैसे ही कोमल होती है। और जो है वास्तव में उन्होंने भीम से कहा कि सज्जन वही होता है जो दूसरों से प्राप्त वस्तुओं के बदले में उससे अधिक उसको लौटाता है। तो वास्तविक साधु वही है कि समाज से, संसार से, हम सब, साधु मतलब ड्रेस से नहीं, हमें प्रयास करना चाहिए कि संसार से, प्रकृति से, भगवान से, लोगों से कम लें और उनको ज्यादा से ज्यादा लौटाएं। वही साधु वृत्ति है। तो नहीं तो शोषण का भाव, आज आदमी करता कम है और पाना ज्यादा चाहता है। जितनी तनख्वाह उतना काम, रघुपति राघव राजा है, और उससे कम। एक आजकल के लोगों का कॉन्सेप्ट है, बोले कि यदि आपको लग रहा है कि आपकी सैलरी कम है तो आप उतना काम करिए कि आपको लगे आपकी सैलरी बहुत ज्यादा है। लेकिन ये कॉन्सेप्ट तो वैदिक कल्चर में नहीं था।
वैदिक स्वभाव में क्या होता था कि कम से कम लेता था समाज में व्यक्ति, और अधिक, चाहे वो ऐसा नहीं ब्रह्मचारी, गृहस्थ का भी ये स्वभाव होता। अतिथियों की सेवा करना, गौ माता की सेवा करना, वैष्णव की सेवा करना, धर्म और धर्मार्थ कार्य करना, ये सब। इसको ऐसे नरसिंह मेहता ने बहुत सुंदर भजन लिखा, आपने सुना होगा ये। अ, वैष्णव जन तो तेने कही, पीर पराई जाने रे, पर दुखे उपकार करे तेके, मन अभिमान न आणे रे। समझ में आ रहा होगा, गुजराती में है, थोड़े से वर्ड है, ज्यादातर हिंदी जैसी। सकल लोक मां सहुने बंदे, निंदा ना करे के नीरे। हम देख सकते हैं, यदि हमारे अंदर ये गुण नहीं है तो मतलब अभी हम वैष्णव के पथ पर निकले बसे हैं, लेकिन बने नहीं। वाच कांच मन निश्चल राखे, धन धन जननी तेनी रे। उसकी माता धन्य है जिसके अंदर ये सारे गुण है। समदृष्टि ने तृष्णा त्यागी, पर स्त्री जिने मात रे, जिव्या थकी असत्य न बोले, पर धन नव झाले हाथ रे। कोई चाणक्य ने इस प्रकार से बोला है कि वास्तविक ब्राह्मण कौन है? मात्रवत्त परदारेषु परद्रव्येषु लोष्टवत, आत्मवत्त सर्वभूतेषु यह पश्यति स पंडिता। वास्तविक वैष्णव ब्राह्मण पंडित वही है जो अपनी पत्नी को छोड़ के बाकी स्त्रियों को माता की तरह देखता है, दूसरे धन को कचरे के समान देखता है, उसके प्रति उसकी नजर दृष्टि नहीं जाती, बुरी दृष्टि नहीं जाती, और सारे जीवों को ऐसे उनसे आदान प्रदान करता है जैसे वो स्वयं चाहता है। हम चाहते हैं कि अभी के समाज में क्या होगा कि हम लोगों को यूज करना चाहते हैं, और हम चाहते हैं कि लोग हमको प्रॉपरली ट्रीट करें, हमें सम्मान के भाव से देखें, हम लोगों को शोषण करना चाहते हैं, लेकिन वो भाव नहीं होना चाहिए। आगे बोले, मोह माया व्यापे नहीं जेने, दृढ़ वैराग्य जिना मन रे, राम नाम शु काल लागी, जिसका राम नाम में भजन में मन लगा है, सकल तीरथ तेना तन रे, सकल रे तीरथ तेना तन रे। उसके सब, जिसमें भगवान में मन लगा है उसके लिए सारे तीर्थ उसके अंदर है। इस प्रकार से विदुर महाराज बोल रहे हैं, सॉरी, विदुर जब आते हैं तीर्थ से लौट के, आगे के प्रसंग में भागवत में जो आता है, युधिष्ठिर महाराज बोल रहे हैं कि वास्तव में तीर्थ, तीर्थ को तीर्थ कौन बनाता है? वहां रहने वाला साधु। साधु वहां जो जाता है, तीर्थी कुर्वन्ति तीर्थानि, क्यों? स्वांत्यस्थेन गधाव्रता, क्योंकि अपने हृदय में भगवान को वो धारण करते हैं। सुना है आपने, एक कथा सुनी होगी कि इस प्रकार से जब गंगा मैया इस संसार में आना नहीं चाहती थी, इतना पाप है बोले यहाँ क्या, और बोले मेरे अंदर लोग पाप डाल के जाएंगे तो वो कैसे शुद्ध होगा, कैसे जाएगा वो? तो भगवान आश्वस्त करते हैं, ब्रह्मा जी आश्वस्त करते हैं कि आप जाइए, और जब साधु पुरुष इसमें स्नान करेंगे तो जो आपके अंदर पाप है वो न्यूट्रलाइज हो जाएगा, क्योंकि इनके हृदय में भगवान है। वर्ण लोभी न कपट रहित छे, काम क्रोध निवारे रे, बड़े नरसिंह महता तेनु, दर्शन करता कुल तारे, वैष्णव जन तो तेने कहिए, पीर पराई जाने। तो कुंती महारानी और सारे पांडव वास्तव में वैष्णव थे, भगवान के उपासक थे, तो उनका दुख देखा नहीं जाता, ब्राह्मण का इतना कष्ट। भीम बोले कि माता थोड़ा देखे, अंदर देख के आओ, क्या है, क्यों रो रहे हैं, क्यों, क्या कष्ट है, और हम प्रयास करेंगे उनको दूर करने का। तो कुंती जो ब्राह्मण के अंदर अंदर घर में जाती है, और देखती है कि ब्राह्मण की पत्नी, ब्राह्मण, उसका पुत्र, पुत्री, जो सब शोक में डूबे, और ब्राह्मण उच्च स्वर में रोते हुए बोलता है कि धिक्कार है, ऐसी व्यक्ति की स्वतंत्रता किस काम की। कुछ लोग कहते हैं कि मुक्ति जीवन का लक्ष्य है, लेकिन मेरे विचार से मुक्ति कभी प्राप्ति नहीं होती। क्यों? यहाँ पे बड़ी शिक्षा है क्या? क्योंकि धन संग्रह करना एक बड़ा संघर्ष है।
जीवन में हमेशा कष्ट रहता है। एक तो पहले धन संघर्ष के लिए कष्ट करता है, फिर धन को संभालने के लिए कष्ट करता है। बहुत सारे, हम देखो आप लोगों में से बहुत सारे होंगे, हम बोलते हैं प्रभु जी माता जी थोड़ा यात्रा चलिए, अरे प्रभु अब घर की रखवाली कौन करेगा। घर को देखने वाला चाहिए। मैं बोलता हूँ, भैया इतना धन संपत्ति काहे रखे हो यार घर में, निकलने नहीं दे रहे हैं, निकल नहीं पाते। बता रहे हैं कि धन संग्रह का कष्ट, और फिर धन प्राप्त होने पर व्यक्ति को सदैव उसके खोने की चिंता रहती, और जो खो जाता है तो शोक रहता है। भागवत में श्लोक बता रहे हैं, कौन सा श्लोक है इससे रिलेटेड, कि भक्ति करने पर आदमी मोह शोक और भय से मुक्त हो जाता है। मैंने कई बार कोट किया इसको, एनीवन रिमेम्बर? यस्यावैष्णुण मायायाम कृष्णे परम पुरुषे भक्तिरुत्पद्यते पुंसाम शोक मोह भयापयात। जब भक्ति का उदय होता है तो व्यक्ति शोक मोह और भय तीनों से मुक्त हो जाता है। नहीं तो हमें पहले जो चीज नहीं मिलती उसके प्रति मोह रहता है, फिर जो प्राप्त हो जाती है तो उसके ना चला जाए उसका भय रहता है। नौकरी है, व्यक्ति है, पोस्ट है, पोजीशन है, जीवन साथी है, कुछ ना कुछ। और ये जब वो चला जाता है तो शोक। तो बता रहा है कि, और वो ब्राह्मण क्या बोलता है, हे भाग्यवान, मैं तो इस भयानक जो है संस्थान को छोड़कर जाना चाहता था, लेकिन तुमने रोक दिया कि अरे ये मेरा जन्म हुआ है, यहाँ मैं यहाँ मैं पली बड़ी हूँ, ये मेरा पैतृक घर है, और अब हमारे सारे सुखों का अंत हो गया। तो बड़ी समस्या है। कभी कभी इतना आसक्ति होता है व्यक्ति को, घर नहीं छोड़ पाता। उसके अवसर है, उसका बेटा है, बिटिया है, कोई रिश्तेदार है, ऐसे स्थान पे जहाँ तीर्थ यात्रा संभव है, जहाँ भक्तों का संग संभव है, लेकिन इतना आसक्त होता है। और शास्त्र ऐसा बोलते हैं, वो व्यक्ति बड़ा ही दुर्भाग्यशाली है जो अपने घर में शरीर छोड़ता है। आप लोगों से कौन कौन ऐसा दुर्भाग्यशाली होना चाहता है? नहीं होना चाहते ना। तो क्या करना है, घर छोड़ के इस्कॉन मंदिर आ जाना है। हाँ, कहीं भी तीर्थ यात्रा में, तीर्थ स्थान में रहिए, घर घर नहीं रहिए। इसीलिए घर, बड़ा घर नहीं बनाना चाहिए, पॉपुलेंस बड़ा नहीं होना चाहिए, क्योंकि छोड़ने में उतनी तकलीफ, छोड़ना तो पड़ेगा जी। जो व्यक्ति घर में रहता है उसको फिर भगवान की याद नहीं आती है, अरे कैसे टाइल्स लगवाए थे, कैसे पेंट, ये गेट बड़ी मुश्किल से लगवाया था, ये पंखा लेके आए, ऐसा करके तो मरते मरते उसको वही दिखता है सब। ये पेंट कैसा अफ्रीकन पेंट, एशियन पेंट लगाता है, ये वाली सीनरी हमने लगाई थी। वो बुढ़ापे में सुन रही हो माताराम, सुन रही हो? अरे हमारे यहाँ अब भगवान ने देखो, इधर भी ऑडियंस हमारे पास आ गई है, सुन रहे हैं जब ध्यान से, सब नहीं देख पाएंगे आप, कैमरा घुमाता हूँ, ये किधर घूमता है रे। हाँ, ये जब बैठे हैं प्रभु जी माता जी, तीन प्रभु जी। अच्छा, ये ब्लड विजन कर रखा है इसलिए शायद आपको सही नहीं दिख रहा है। तो नॉर्मल नॉर्मल अभी देखिएगा। सब भक्त लोग हैं, अच्छे ध्यान से ध्यान पूर्वक सुन रहे हैं, उनके आत्मिक कल्याण के लिए प्रार्थना करेंगे। तो भगवान कहीं ना कहीं सिंसियर लोगों को भेज देते हैं अपना का उत्साहवर्धन करने के लिए। श्री कृष्ण अरेंज सम दे आर सिंसियर, लिसनिंग अटेंटिवली। तो जो है, इसलिए बता रहे हैं कि मेरा पैतृक घर है, सुखी जीवन का अंत हो गया, अब मैं स्वयं अथवा अन्य किसी को प्रियजन की मृत्यु आंखों से देखनी पड़ेगी। तो बहुत महत्वपूर्ण है, यदि वास्तव में हमें संसार में जीना है, संसार से अच्छे से जाना है, भागवत धर्म का पालन ही करना पड़ेगा। रियल आर्ट ऑफ लिविंग, आर्ट ऑफ लविंग, आर्ट ऑफ लिविंग एंड लिविंग द लेगेसी, वो भागवत सिखाती है। तो वास्तव में प्रयास मत करिए बड़े घर के झंझट में, और मैं तो बोलूँ बनाओ ही मत। कभी भी छोड़, बोरिया बिस्तर पैक करके तैयार है कि नहीं, जिसके पास कुछ नहीं है ज्यादा तकलीफ नहीं होती उसको। कम कम सामान है तो ज्यादा टेंशन नहीं, ज्यादा घर गृहस्थी है तो बड़ा मुश्किल होता है। बुद्धिमानी यही है, कम से कम में चलाना सीखना चाहिए। माता जी लोग नाराज हैं, क्या बात कर रहा है प्रभु, क्या प्लान बनाया है हमने यहाँ, हमारे सपनों पे क्या पानी डाल रहे हो, हमारे तो बड़े बड़े प्लान है। देखिए शास्त्र की बात बता रहा हूँ, बुद्धिमानी नहीं है उसमें। भौतिक संपदा क्योंकि छोड़ के जानी पड़ेगी, इसलिए उसको कम से कम करेंगे तो बटोरना आसान रहेगा। कुंती महारानी जो है ब्राह्मण पत्नी को बोलती है, ब्राह्मण पत्नी बोलती है कि मैं राक्षस के पास जाऊंगी, और हो सकता है वो मेरी हत्या ना करे। सुनते हैं कि भाई ये स्त्री शास्त्रों में स्त्री की हत्या वर्जित है, वो लॉजिक देते कि वो जाना चाहती है। ब्राह्मण बोलता है, ब्राह्मण पत्नी का आलिंगन करने लगता है और रोने लगता है। इतने में उसकी पुत्री आ जाती है। पुत्री बोलती है कि देखिए मैं तो एक दिन आपसे बिछड़ने वाली हूँ वैसे भी, है ना, शोक का कारण नहीं होना चाहिए। और व्यक्ति संतान क्यों चाहता है, इसलिए चाहता है कि वो उसके दुख दुख सुख दुख में सहभागी बने। तो बोले मैं जो है आपकी इससे रक्षा करूंगी, और मैं जाऊंगी उसके पास। तो हुड़ा हुड़ा हो, देखो ये जो है
वैदिक सभ्यता थी, एक अपने अपने का उत्सर्ग, अपने जीवन का उत्सर्ग करने के लिए तैयार। जैसे अयोध्या धाम में देखिए, अयोध्या त्याग की भूमि जैसे बोलते हैं, वृंदावन माधुर्य स्थली है, जगन्नाथपुरी उत्सव स्थली है, उत्सव होते रहते हैं, द्वारका ऐश्वर्य की भूमि है, और अयोध्या त्याग की भूमि है। देखिए हर व्यक्ति एक दूसरे के लिए त्याग कर रहा है, राम भरत के लिए, भरत राम के लिए, लक्ष्मण राम के लिए, सीता राम के लिए, लक्ष्मण शत्रुघ्न भरत के लिए, मतलब सारे अयोध्यावासी, उर्मिला जी, क्या है त्याग, क्या स्थान है, क्या लीला है। कभी सोच रहे हैं ये महाभारत समाप्त होने के पश्चात वाल्मीकि रामायण चालू करेंगे, प्रयास करते हैं, देखिए ठाकुर जी की क्या शिक्षा है। तो जो बोल रहे हैं कि अब मैं नौका के समान उपयोग कर लीजिए और मैं परिवार के संकट को पार करूंगी, इस प्रकार से जो है थोड़ा चर्चा होती है। और इतनी देर में जो है उनका छोटा सा बेटा था, बेटा थोड़ा छोटा था बेचारा, तोतली भाषा में बोलता है ना। छोटा पुत्र से बोला, स्पष्ट शब्द नहीं बोल पा रहा था, फिर भी बोला है, माँ पिताजी दादी आप दीदी आप चिंता मत करो, मैं इस घास के तिनके से कुछ अस्त्र से राक्षस का वध कर दूंगा। तो ऐसी छोटी बात मीठी बातें बोल के वो थोड़ा देर के लिए उनका कष्ट चला जाता है, लेकिन फिर से दुखी हो जाते हैं, क्योंकि बोलने से थोड़ी कष्ट अकेला जाता है, उसके लिए कार्य करना पड़ता है। कहने का मतलब तू हमेशा देखिए, जीवन में हमें प्रयास करना चाहिए, जब भी जीवन में समस्या आती है तो उस पर ज्यादा चर्चा ना करें। दुर्भाग्य से क्या होता है कि हम चर्चा में एनर्जी बहुत वेस्ट कर देते हैं, समाधान में नहीं कर पाते। और दूसरा, हमेशा समस्या उस व्यक्ति से डिस्कस करना चाहिए जिस व्यक्ति का उसके पास समाधान है। हमारा कोई समस्या आती है, हम चार माता जी को फोन लगा देंगे, चार प्रभु जी को फोन लगा देंगे, समाधान उसके पास है ही नहीं, वो और हेडेक बढ़ा देगा। हाँ माता जी, हाँ माता जी, हाँ जी दे, और अरे भाई, अरे भाई ऐसे व्यक्ति को फोन लगाओ, कोई महाराज जी हैं, कोई प्रभु जी हैं, कोई जो सीनियर वरिष्ठ है, ऐसा व्यक्ति जो रिजोल्व कर सके मैटर, जिस फील्ड का है, करेक्ट। अब आपको हेल्थ की समस्या है तो यू शुड कंसल्ट विद द डिवोटीज हु आर हेल्थ कंसर्न, कुछ थोड़ा है वो हेल्प कर रहे हैं। आपको कुछ लीगल इश्यूज है तो कंसल्ट विद द दोस्त। अब लीगल इशू में आप डॉक्टर साहब को फोन लगा रहे हैं, डॉक्टर साहब क्या करें प्रभु एक की डॉक्टर क्या करेगा, उसका टाइम एनर्जी बर्बाद, हमारा बर्बाद। तो ऑलवेज दिस यू शुड लर्न। तो इतनी देर में कुंती कक्षा प्रवेश करती हूँ, पूछती हैं दुख का कारण क्या हुआ। तो ब्राह्मण बताता है सृष्टि की, यहाँ पर जो है बक नाम का एक असुर रहता है, जो इस राज्य का स्वामी, बहुत शक्ति है, लेकिन उसका क्या है, प्रतिदिन, एक बड़ा गांव है लेकिन प्रतिदिन हर परिवार से एक व्यक्ति जाता है, बैलगाड़ी, बैल की गाड़ी नहीं थी बेसिकली, देखो जो भैंसे रखता है, बैलों की वैदिक कल्चर में इतनी इज्जत थी, पता थी बैल को नहीं मारते थे, बैल गाय को। तो भैंसे से जो दो भैंसे जोते जाते थे, और इसमें चावल और ये सब भर दिया जाता था, और एक व्यक्ति जाता था, तो भैंसे खा लेता था, चावल खा लेता था, उसको भी खा लेता था, और ऐसे ही चलता रहता था, कई समय से चला आ रहा था। और बोले कल अब हमारा नंबर आ गया है, और मेरे पास, हमारे पास पैसा भी नहीं किसी व्यक्ति को खरीद लेना, मतलब पहले ऐसा भी हो सकता होगा किसी को पैसा दाम देके, और आज भी तो ऐसे ही लगभग व्यक्ति को खरीद ही तो लेते हैं, नौकरी करके उसको सैलरी देके खरीद ही तो लेते हैं, 18 घंटे वो कंपनी में बेसिकली खरीद लिया है उसको, फोन जाएगा उठ के आना है उसको। तो आई बेसिकली पीपल आर सोल्डिंग आउट, सो बेसिकली ठीक है, नौकरी करना वैदिक कल्चर का भाग नहीं है। लोएस्ट कैटेगरी के लोग जो है, लोएस्ट चेतना के लोग हैं, उनके लिए नौकरी है। ब्राह्मण का काम ज्ञान देना, क्षत्रिय का काम अनुशासन करना, संरक्षण करना, वैश्य का काम है कृषि रक्षा, कृषि गौ रक्षा वाणिज्यम वैश्य कर्म स्वभावजम, गीता में भगवान बता रहे हैं। ब्राह्मण का कर्म पठन पाठन यजन याजन दान प्रतिग्रह, ये 6 काम, पढ़ना पढ़ाना, पूजन करना कराना, और दान देना और लेना। अभी ब्राह्मण, ब्राह्मण आज का ब्राह्मण तो बचे ही नहीं है, सॉरी टू से, हो सकता है आपके ऑनलाइन कुछ लोग बैठे हो, पापा जी की कृपा से कुछ बचे, लेकिन ब्राह्मण का काम दान लेना है तो दान देना भी, लेकिन उसके पास लेना बैंक है, उसके पास देना बैंक नहीं। और ज्ञान देना है लेकिन ज्ञान लेना भी है। अभी क्या है, हम ज्ञान बस देते हैं और दान बस लेते हैं, तो दूसरे एस्पेक्ट भूल जाते हैं, तो वो नहीं है यहाँ पर बता रहे हैं। तो है, अब निश्चय किया कि चलो, फिर उन्होंने क्या निर्णय किया कि हम चारों ही जाएंगे, एक दूसरे का दुख कौन देखेगा, कि बिना कौन रहेगा, बोले हम चारों जाएंगे। और बोले हम काफी समय से रह रहे हैं, लेकिन व्यक्ति का सबसे, बोले हैं कि व्यक्ति को सबसे पहले अच्छे राजा के संरक्षण में रहना चाहिए, चाणक्य भी यही ज्ञान देते हैं कि हमेशा ध्यान रखना चाहिए। इसलिए लोग देखिए ना, जैसे इंद्रप्रस्थ बनती है, आगे आएगा प्रसंग, तो लोग हस्तिनापुर छोड़ के इंद्रप्रस्थ आने लगते हैं, क्योंकि उनको पता है युधिष्ठिर जो है वो बहुत अच्छे राजा हैं। तो एक अच्छे व्यक्ति का संरक्षण जो है सौभाग्यशाली व्यक्ति को मिलता है। हम भी सौभाग्यशाली हैं कि अभी फिलहाल वर्तमान में भारतवर्ष में हम लोग सनातनी सरकार
है लगभग, कुछ हद तक बोल सकते हैं। कुछ चीजें हैं कंपेरेटिवली, बाकी अफगानिस्तान पाकिस्तान बांग्लादेश में नहीं। सुरक्षण, तब उसे सुयोग्य पत्नी से विवाह करना चाहिए और तत्पश्चात कठोर परिश्रम करते हुए धन संपत्ति अर्जित करना चाहिए। जैसे इसी प्रकार बोलते हैं ना कि पहला सुख निरोगी काया, दूसरा सुख घर में हो माया। माया मतलब पैसा नहीं, मोह स्नेह प्रेम। तीसरा सुख जो आपका जीवन साथी हो, आपके प्रति समर्पित हो, आपका केयर करने वाला हो। तीसरा सुख सुखवाता नारी, हाँ सुख, पुत्र आज्ञाकारी, जीवन साथ भरोसे। मेरे पापा बहुत सहायक थे। अच्छा, वेरी गुड, माता जी को याद है, देखो पूर्व जमाने में सही शिक्षा देते। कुंती महारानी बोलती हैं आप चिंता मत करिए, मेरे 5 पुत्र हैं, एक पुत्र को भेज देती हूँ, यदि आपकी अनुमति हो तो मेरा पुत्र राक्षस बस भेज सकते। ब्राह्मण एकदम चिल्ला उठता है, अरे हाय, मैं क्या इतना गिर सकता हूँ कि अपना जीवन बचाने के लिए अपने अतिथि की बलि दे दूं? सोचो। और आज के समय में क्या होता है, लेकिन अपने बचाने के लिए किसी की भी बलि, परिवार समाज दुनियादारी, अतिथि की बलि देना भी, अतिथि को भोजन नहीं देते आजकल। पहले जानते हैं, गेट पे आते पहले पूछते, अरे तुमने फोन नहीं किया, फोन किया होता तो बना लेते। अच्छा रुकोगे, कब रुकोगे? तो खास आदमी भी ऐसे समाज में ऐसी स्थिति है। वैदिक समझ चला गया है, वैदिक कल्चर। अतिथि पहले बुलाते थे, आवाज देते थे, भोजन करने के लिए इनवाइट करते थे, आजकल सब कुछ हद तक बचा है, अभी मेरे ख्याल से कुछ स्थानों पर है। तो क्या मैं अपने जीवन बचाने के लिए अतिथि की बलि दे सकता हूँ? तो कुंती महारानी बोलती है, मैं जानती हूँ कि राक्षस मेरे पुत्र को कोई हानि नहीं पहुंचा सकता, उनको इतना भरोसा था। निवेदन करना चाहते हो, यदि आप अनुमति दें तो क्या होगा, इससे पूरा राज्य जो है उस बक के अत्याचार से मुक्त हो सकता है। ब्राह्मण ने कुंती के प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया, और जो है भीम को बड़ा अवसर मिला सेवा करने का, तो वो तुरंत तैयार हो गए। और जब शाम को जब पांडव बाकी लोग लौटते हैं, उस दिन भीम नहीं जाते हैं भिक्षाटन के लिए, तो ये सब प्रसंग होता है। तो युधिष्ठिर समझ गया कि भीम कुछ बड़ा कार्य करने वाले, तो एकांत में जाके फिर अपनी माता से पूछते हैं कि लग रहा है भीम के मन में कुछ चल रहा है। बुद्धिमान लोग हैं, समझ जाते हैं ना, हम भी समझ जाते हैं एक दूसरे के, जो जो थोड़े से जिनके साथ हम समय बिताते हैं, तो उनके चेहरे से समझ में आ जाता है क्या है, प्रसन्नता है, दुख है, क्या मांगने का विचार है, क्या देने का विचार है, कुछ ऐसे धीरे धीरे भाव समझ जाते हैं, मन के भाव। चेहरे बोलते हैं फेस इज द इंडेक्स ऑफ माइंड। ज्यादातर चीजें लोगों के चेहरे से समझ में आ जाती हैं। लेकिन आजकल कुछ कुछ लोग बड़े एक्सपर्ट होते हैं, समझ पाना मुश्किल है। तो बोला कि लग रहा है कुछ बड़ा काम कर रहा है, लेकिन क्या आपकी आज्ञा से हो रहा है या स्वयं कर रहा है, इंपॉर्टेंट बात है। पूछते हैं कि आप आपने सहमति दी कि खुद से मन से कुछ कर रहा है, कि इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अपने मन से नहीं प्रयास करना चाहिए, वरिष्ठों के अनुसार ही करना चाहिए। कुंती महारानी सारी चीज बताती हैं, ऐसा ऐसा हुआ। तो युधिष्ठिर एकदम अशांत और उद्विग्न हो जाते हैं। अरे आप कैसे कर सकते हैं, दूसरों की रक्षा करने के लिए अपने पुत्र की बलि दे देंगे क्या? ये आपने क्या कर दिया माता? क्या दुखों के कारण आपकी बुद्धि पे कुछ बादल छा गए कि इस प्रकार से निर्णय ले लिया? कुंती देखिए, कुंती जैसी माता, कितना साहस। अभी हमारे ग्रुप में जो सुखी मत जी ने एक आर्टिकल भी लिखा है, शायद उन्होंने पता नहीं शेयर किया कि नहीं, कि शेयर ऑल्सो। तो अभी वो लिख रही हैं कुछ अलग अलग नारियों के ऊपर से। तो बहुत अच्छा आर्टिकल लिख रहे हैं कुंती महारानी के ऊपर। और भी बहुत कुछ है, बहुत सारे आचार्यों ने बोला है, कुंती महारानी की अलग से पुस्तक लिखी है प्रभुपाद जी ने, कितना उनका, क्योंकि भगवान के प्रति शरणागति उनका मेन लक्षण था, भरोसा था। तो बता रहे हैं, मेरे पुत्र भीम की शक्ति पर मुझे पूर्ण विश्वास है, इतना ही नहीं मुझे विश्वास है कि ब्राह्मणों की सेवा से व्यक्ति को सर्वोच्च पुण्य प्राप्त होता है ना। और याद रखिए, ब्राह्मण मतलब जो वास्तविक कर्म से भी और जन्म से, दोनों ब्राह्मण। जन्म के साथ साथ कर्म से भी होना चाहिए, ये ध्यान रखना, केवल जन्म से नहीं होता। भगवान गीता में बता रहे हैं, चातुर्वर्ण्य मैं श्रेष्ठ गुणा कर्म विभाग से। डॉक्टर का बेटा जरूरी नहीं कि डॉक्टर है, संभावना हो सकती है उसकी, उसके अंदर वैसे गुण होना चाहिए। अंततः युधिष्ठिर में स्वीकार कर लिया, और चेतावनी देते हुए बोले, माता आप ब्राह्मण को से वचन ले लें कि कृपया इस विषय में किसी को ना बताएं, क्योंकि वो चाहते थे ऐसा ना हो कि कॉन्फिडेंशियली रिवील हो जाए, पता चल जाए लोगों को कि यार कोई पद इतना शक्तिशाली। अन्यथा सब भीम की शक्ति से अवगत हो जाएंगे, और हो सकता है भीम के द्वारा कार्य करने के बाद लोग हमें पहचान लें। तो वचन ले लिया ब्राह्मण से, कमिटमेंट हो गया। अगले दिन जो भीम है वो भैंस की गाड़ी चावल भरकर निकल पड़ते हैं, और रास्ते में ही खाना प्रारंभ कर देते हैं। हर दिन तो उनको इतना मिल रहा था, आज तो इतना मिल गया, पूरा गाड़ी भर गई, चालू कर दिया। और नर बख्शी उसका नाम पुकारने लगते हैं, "ए बक किधर है तू, ए बक किधर है तू"।
उसको लगता है कौन कौन इतना हिम्मत, कौन इतना है मेरा नाम ले रहा है, कौन मूर्ख है। और देखता है, दूर से देखता है उठ के, तो वो अपना भोजन खा रहा है उसका ही। अरे मूर्ख, तो मेरा भोजन खा रहा है, लगता है तो अतिशीघ्र हम लोग जाना चाहता है। तो भीम ने उपेक्षा ध्यान ही नहीं दिया, उपेक्षा भरी दृष्टि से रहा और खाना चालू कर दिया। और बकरे का बहुत भयानक शरीर था उसका, भयानक। सर के ऊपर बाल, दाढ़ी, ताम्रवर्ण है ना, जैसे आज तक जो डिफरेंट कलरफुल जो रहते हैं, लोग लोग करते हैं अलग 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 कलर। राक्षस लोग ऐसा पसंद करते थे लगे इस प्रकार का। यदि हम भी अलग अलग कलर का पसंद करते हैं तो हमारे अंदर भी थोड़ा सा गुण है वो कलरफुल। तो हम जितने भी राष्ट्रों का वर्णन देखें, उनके कलरफुल बाल, ताम्रवर्ण, ये वर्ण, नुकीले चौड़े, कान खड़े, नाखून बड़े बड़े। तो जो है देख, पहले के समय में देखते थे ओ पूतना, और कौन कौन सी बड़ी बड़ी जो देवियां रहती थी, देवियां नहीं क्या बोलेंगे उसको, राक्षसी, राक्षसियां रहती थी, बड़े बड़े नाखून होते थे। आप लोग जल्दी, जितनी माताएं जल्दी दिखाओ, वीडियो ऑन करके नाखून दिखाओ। डरूंगा नहीं मैं, डराना, ऐसे दिखाओ, दिखाओ भाई, पता चले कौन पूतना की परंपरा को फॉलो कर रहा है, कौन ताड़का का परंपरा। बड़े बड़े ऐसे नाखून दिखा के डराते थे ना। हम बचपन में एक सीरियल देखते थे, वो अ, चंद्रगुप्त करके, उसमें एक माता जी कोई थी, वो ऐसे बड़े बड़े नाखून चलाती थी। तो इस प्रकार से वैष्णव दृष्टि में नहीं होना चाहिए, तो इसके बड़े बड़े नाखून इस प्रकार से। तो भीम जो है उसके दृष्ट वचन सुनकर, भीम के दृष्ट वचन सुनकर राक्षस जो है चिंघाड़ने लगा और तुरंत भीम को मारने के लिए दौड़ा। और भीम के ऊपर भोजन खा रहे हैं और वो मार रहा है, भीम ध्यान ही नहीं कर रहे हैं, देखा ही नहीं भीम ने। शक्ति इतना था उनका, अनुद्विग्न होकर भाव से भोजन कर रहे हैं, उद्विग्न नहीं हो रहे हैं। देखिए हम तो थोड़ा सा एजिटेट हो जाते हैं, और जो है इतने में वो विशाल वृक्ष उछाड़ उखाड़ के उनको मारने के लिए दौड़ता है भीम। तब तक भीम का भोजन पूरा हो जाता है, संतुष्टि हो जाती है। तो अब फिर वो है उनका जो, हरे कृष्ण प्रभु जी, हाँ आवाज नहीं आ रही है आपकी। इंटरनेट शायद, सुबह भी क्लास अटेंड करते हैं। किया था प्रभु और जी आपका। आवाज नहीं आ आवाज रही। बड़ी, हाँ। अच्छा ठीक है, थैंक यू, बट ये इसको बंद करते हैं, हो सकता है इसका डिस्चार्ज होगी बैटरी। अभी आवाज आ रही, हाँ अभी तो आ रही है। आवाज आ रही। हाँ यस प्रभु जी आ रही है। ठीक है, धन्यवाद। शायद से बता सकते हैं बीच में क्या, कभी कभी नेटवर्क। तो जो है भीम जो है बकासुर की छातियों पर मुट्ठियों से प्रहार करते हैं, और उसका गर्दन दबा के उसका हाथ पैर उसके उसके प्राण पखेरु उड़ जाते हैं। और जब चिल्लाता है तो बकासुर के घर वाले भी आ जाते हैं। लेकिन भीम उनको आश्वस्त करते हैं कि ठीक है, चिंता मत करिए, भयभीत नहीं होइए, हम आपको नहीं मारेंगे। आजकल देखिए सब राक्षसी प्रवृत्ति के लोग, निहत्थे लोगों को मारे जा रहे हैं। एक बम छोड़ दिया, सारे निस्सहाय लोग, आतंकवादी लोग, सब क्या है, राक्षसी प्रवृत्ति के लोग हैं। जैसे एक प्रवचन में सुन रहा था कि वो पूतना का जब आता है, तो पूतना जो है, पूतना बाल घातनी आता है, लेकिन वो पूतना जो है बच्चों को जन्म लेने के बाद मारती है, गर्भ नहीं नहीं मारती। करेक्ट ना। तो आज के महाराज बोले कि आजकल की कुछ महिलाएं वो पूतना से भी गई गुजरी हैं, गर्भ में ही मार देती हैं बच्चे। जैसे जब प्रहलाद महाराज वाले प्रसंग में देखते हैं, प्रहलाद, जब प्रहलाद अपनी माँ के गर्भ में थे, प्रहलाद की माँ का नाम क्या था, किसको बताएं। हेमांगी माता जी कुछ बोलिए। कयादु कया कयादु कयादु। ज्ञानी को जब इंद्र देवता बंदी बना के ले जाते हैं, तो प्रतीक्षा करते हैं कि प्रहलाद का जन्म होगा, ये बड़ा राक्षस होगा, उनको लग रहा था ये बड़ा राक्षस होगा, जन्म होगा तब मारेंगे। नहीं तो लग से सोचते थे कि ये कुछ मेडिसिन औषधि देखो, ये तो मर जाएगा, घर में ही मर जाएगा। करेक्ट। लेकिन आजकल के लोग जो है कितना भयानक प्रभाव हो रहे हैं। कल की शुरुआत में ऐसी स्थिति, तो आते हैं भीम, बोलते हैं कि ठीक है हम आपको कुछ नहीं करेंगे, लेकिन अब आगे से किसी को मारना मत, किसी के जान, वचन लिया कि भविष्य में किसी मनुष्य को नहीं मारेंगे, नहीं खाएंगे। और फिर जो है चुपचाप वो है गांव के द्वार दरवाजे पर उसको छोड़ के बकासुर को, वो जो है पहुंच जाते हैं, दुष्टों को सारी स्टोरी बताते हैं। अगले दिन जो है लोग जो है राक्षस के मृत शरीर को देखकर सोचते हैं, फिर सोचते हैं आज किसकी बारी थी है, पर पता लगाते हैं ब्राह्मण की बारी थी। ब्राह्मण को पूछते हैं, तो ब्राह्मण जो है बात बना देता है कि एक ऋषि मुनि आए थे, उन्होंने बोला, उनको समस्या बताई, उन्होंने बोला कि मैं मंत्रों की शक्ति से
जो इसका वध कर दूंगा। पूरी कहानी ऐसी झूठी बोल देता है क्योंकि कमिटमेंट किया था। तो जनरली झूठ नहीं बोलना चाहिए, लेकिन कुछ विशेष परिस्थितियों में बोला जा सकता है। भागवतम के अंदर उसका वर्णन है। आप में से जानना चाहते हैं क्या कौन कौन कब झूठ बोला जा सकता है? जी, नहीं, वो नहीं जानना चाहिए, जानने की जरूरत नहीं। लेकिन कुछ कुछ परिस्थितियां हैं, कभी कभी जान सकते हैं। तो जो है मेरे विचार में जो उन मंत्र की शक्तियों से बकासुर की मृत्यु हो गई, तो गांव वालों ने इस कहानी को मान लिया और बड़ा महोत्सव हुआ और सब पांडवों का ब्राह्मण तौर पे उनका सम्मान किया गया। और कुछ दिन बाद जो है वहां पर अतिथि बन के एक और ब्राह्मण आया। लेकिन उसके पहले हम ये चर्चा करेंगे, जो इसमें महाभारत में तो नहीं लिखी, लेकिन मैंने दूसरे सोर्स से जो है, इसके अंदर तो नहीं है, लेकिन हम क्या सीख सकते हैं भीम का। भीम ने जिस प्रकार से जो है बकासुर का जो वध किया, तो उसमें उससे हम क्या शिक्षा ले सकते हैं? स्टोरी तो सब हमको सबको पता है, बट लेसन यू कैन लर्न उसको चर्चा करेंगे थोड़ा। तो प्रसंग तो हमने चर्चा कर ही ली। तो पहला जो है कि वैष्णव दूसरों के दुख को सहन नहीं कर सकता। वास्तविक वैष्णव, तो यदि हमें दूसरों के दुख में दुखी नहीं है तो मतलब वैष्णवता नहीं हमारे। दूसरों के सुख में सुखी, दूसरों के दुख में दुखी, जो भजन हमने चर्चा की है ना, पर दुखी दुखी। दूसरा है वैष्णव जो है अपने बल का प्रयोग धर्म की रक्षा के लिए करता है। जो उस दिन भी हमने चर्चा किया था, चाणक्य क्या बोल रहे हैं, साधु और असाधु में अंतर। विद्या विवादाय धनम मदाय शक्ति परेशान परपीडनाय खलश्च साधु विपरीत वेतम दानाय ज्ञानाय च रक्षणाय। विद्या विवादाय, विद्या जो है, जो खल व्यक्ति रहता है वो उसको विवाद में इस्तेमाल करता है, ज्ञान को। धन का इस्तेमाल अहंकार के लिए करता है। और शक्ति परेशान पर पीड़ना है, शक्ति को जो है दूसरों का शोषण करने के लिए करता है। लेकिन यहाँ पर बता रहे हैं साधु जो है, ये जो साधु प्रवृत्ति का व्यक्ति है वो किसी भी आश्रम या किसी वर्ण में हो सकता है, ब्रह्मचारी गृहस्थ वानप्रस्थ सन्यासी कुछ भी हो सकता है। वो क्या करता है, ज्ञान ध्यानाय ज्ञानाय च रक्षणाय। धन का उपयोग दान के लिए, विद्या का उपयोग ज्ञान देने के लिए, और शक्ति का उपयोग रक्षा करने के लिए, तो वो वास्तविक साधु है। तो यहाँ बता रहे हैं शक्ति तभी पवित्र होती है जब वो धर्म के अधीन होकर काम करती है। बहुत महत्वपूर्ण है। कोई भी शक्तियां हैं, तो इसलिए हमें हमेशा प्रार्थना करनी चाहिए कि भगवान आप जो नई शक्ति सामर्थ्य तो दीजिए, जो भी ठीक है, लेकिन जो दिया है उसको हम वास्तव में धर्म के अनुरूप ही उसका सदुपयोग कर पाए। और एक शिक्षा ये कि ब्राह्मण का रक्षा करना क्षत्रिय का कर्तव्य भी है। आज जो है रक्षा की भक्षक हो गए। समाज तभी तभी सुरक्षित रहता है जब ज्ञान की रक्षा शक्ति द्वारा हो। देखिए, तो बोलते हैं कुछ दिन पहले मैं माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का एक क्लिप कहीं शेयर किया किसी ने। उसमें बता रहा है कि बहुत इंपॉर्टेंट है कि शास्त्र से जिस राष्ट्र की रक्षा होती है वहां शस्त्र का शस्त्र से जिस राष्ट्र की रक्षा होती है वहां शास्त्र का ज्ञान अच्छे से हो पाता रक्षा करना। देखिए, विश्वामित्र भी तभी यज्ञ कर पा रहे थे जब राम लक्ष्मण धनुष बाण लेके खड़े थे। तो इसलिए दोनों महत्वपूर्ण है, किसी को उपेक्षित नहीं करना चाहिए, ना तो ब्राह्मण को और न क्षत्रियों को, किसी भी न वर्ण वैश्य कम्युनिटी शूद्र कम्युनिटी, जो भी जो काम कर रहे हैं सबका अपना, जैसे शरीर में सिर का महत्व है, भुजाओं का महत्व है, पेट का महत्व है, पैरों का महत्व, सारे वर्ण सारे इंपॉर्टेंट है, महत्वपूर्ण है। और एक और शिक्षा कि अधर्म तब, जैसे हम देख रहे हैं कि वो एक चक्र ग्राम के लोगों ने अपनी नियति मान ली थी उसको, और कुछ करना ही नहीं चाहते थे। तो कभी कभी जो है लोग अपने भाग्य को मान के बैठते हैं, और इस प्रकार से जो है अधर्म बढ़ता जाता है, गलत चीजें बढ़ती जाती है। कुछ लोग बोलते नहीं, सोचते हैं लग रहा है अपनी किस्मत में यही है। कोई आवाज उठाने वाला नहीं। यहाँ पर देखो, भीम ने प्रयास किया, कुंती ने प्रयास किया, और सबका भाग्य बदल गया। नहीं तो नियति मान के बैठे थे। तो इसलिए हमें पुरुषार्थ भी करना चाहिए, प्रयास भी करना चाहिए। धर्म, एक धर्मनिष्ठ व्यक्ति जो पूरे समाज को मुक्त सुधार सकता है। जैसे ना, जैसे स्वतंत्रता संग्राम सेनानी ने प्रयास किया इसलिए हम बैठे हैं आज स्वतंत्र। फिर प्रभुपाद जी ने प्रयास किया इसलिए हम आज बैठ के कथा सुन रहे हैं, धर्म के नियमों का अच्छे से पालन कर पा रहे हैं। क्योंकि सोचते यार इतना बिगड़ गया। अद्वैत आचार्य ने जब देखा, प्रयास किया, जब चैतन्य महाप्रभु प्रकट हुए। और बता रहे हैं कि भीम ने जो है किसी यश की लालसा में नहीं, बेसिकली जो है सेवा के तौर पे अपने पराक्रम को दिखाया। इस प्रकार हमारे जो पराक्रम, जो भी हमें गुण दिए हैं, उसको हमें प्रयास करना है दूसरों को संकट से उबारने के लिए। और सबसे बड़ा संकट क्या है हम सबके लिए?
वह संसार चक्र में फंसे रहने का। उसके लिए हम सबको प्रयास करना है कि उस संकट से हम बाहर आएं और दूसरों को भी निकालें। और बता रहे हैं कि भगवान जो है तो धर्मनिष्ठ व्यक्ति को सहयोग करते हैं। शुद्धता, बता रहे हैं भीम ने केवल शारीरिक बल ही नहीं था, उनके अंदर धर्म भी था, शुद्धता भी थी और भगवान की कृपा भी थी। गीता के भगवान चौथे 4.8 भगवत गीता में बोले ना, कहा कि जो धर्म की रक्षा करता है मैं समय समय पर अवतरित होता हूँ। ये भगवान किसी भक्तों के माध्यम से करते हैं। तो हमारे भीतर भी बकासुर नाम का असुर बैठा है। क्या है? जैसे वो लोभ है, दूसरों के शोषण की वृत्ति है, और भय है। पाप को सामान्य मान लेते हैं, पाप कर्म को हम सीरियस ले रहे, ठीक है चलता है। झूठ बोलने की प्रवृत्ति जैसे हमारी होगी, थोड़ी सी बात पे झूठ बोल देते हैं, हाँ पहुंच गए, हो गया काम, हो गया, चल जाएगा मान। लेकिन हमें अवॉइड करना चाहिए। हमारे भीतर जो है, इस बकासुर नाम के व्यक्ति को हमें क्या करना है? भीम की तरह साहस, अनुशासन और भक्ति के माध्यम से इसको नष्ट किया जा सकता है। साहस भी चाहिए, कम है ना, करेज, अनुशासन, डिसिप्लिन और भक्ति, तब जाके जो हमारे अंदर का जो बकासुर है, हम सबके अंदर जो बैठा है वो है, उससे हम इसको बच सकते हैं। अन्यथा बच पाना मुश्किल है। हम सबके अंदर है वो, किसी न किसी रूप में बैठा है। तो इसलिए जो है, तो ये जो प्रसंग पूरा होता है बकासुर का, यहाँ पर समय कितना हो गया? 8:40। ओके, ये हम एक प्रसंग और कर लेते हैं। तो जो है वहां पर एक और ब्राह्मण आता है, अतिथि बनकर उनके साथ रहने लगता है। कुंती और ब्राह्मण पांडवों के साथ रहता है। और फिर जो है वो उनका अच्छा मित्रता हो जाता है। तो फिर वो स्टोरी कुंती महारानी और पांडव पूछते हैं कि अ, आप यात्रा के दौरान आप विचरण करते रहते हैं, तो आपने कुछ कुछ अच्छा अच्छा जाना, क्या सुना? जैसे हम क्या है, भौतिकतावादी लोग हैं, तो भौतिकतावादी चर्चा करता है जब मिल जाता है, कहाँ प्रमोशन हो रहा है, क्या हो रहा है, कहाँ चांसेस है, क्या क्या है। आध्यात्मिक व्यक्ति है, वो आध्यात्मिक चर्चा करता है या कुछ ऐसा जिससे लोक कल्याण का कार्य। तो हमें भी जब भक्तों से मिलते हैं, जाने अनजान से किसी से भी मिलते हैं, तो प्रयास करना चाहिए कि ऐसे ऐसी जानकारी लें, ऐसा नॉलेज लें जो, और कभी कभी थोड़ा सा कनेक्शन बिठाने के लिए नॉर्मल बात करनी पड़ती है कि क्या है, कहाँ है, क्या है संबंध। फिर बाद में हमें वास्तविकता में आत्म कल्याण और विश्व कल्याण के लिए चर्चा करनी चाहिए, अन्यथा व्यर्थ है सब। तो फिर जो है बहुत महत्वपूर्ण कथा सुनाता है वो, 3-4 कथाएं पर चर्चा करेंगे। वो पांडवों ने को वो धृष्टद्युम्न, शिखंडी और द्रौपदी के जन्म की महत्वपूर्ण कथा बताता है। वो कथा ध्यान से सुनेंगे, बहुत महत्वपूर्ण है। तो जब क्या होता है, हमने पुराने प्रसंग में देखा कि अर्जुन के द्वारा जब द्रुपद को बंदी बना लिया जाता है, और आधा आधा राज्य द्रोण ले लेते हैं, आधा उसको छोड़ देते हैं। तो बाहर रूप से तो मित्रता जैसी स्वीकार कर लेते हैं, अंदर अंदर धड़क रही होती है अग्नि, जो है बदले की भाव जो है द्रुपद के अंदर। और वो चाहते हैं कि ऐसा पुत्र हो जो दिव्य शक्तियों से युक्त हो, जो कि द्रुपद का वध, द्रोण का वध कर सके, द्रोण से प्रतिशोध ले सके। तो ऐसा करते करते गंगा तट पर विचरण करते करते एक आश्रम में जाते हैं, और उनकी दो ऋषियों से भेंट होती है, जिनका नाम था यज और उपयज। तो द्रुपद ने देखा, तो देखा छोटा भाई जो उपयज है वो ज्यादा शक्तिशाली लगा, मतलब आध्यात्मिक दृष्टि से उनको लगा। तो उनको कुछ बहस में भेंट की, और करने का प्रयास किया। और फिर उन्होंने अपने मन की बात बोली कि मैं चाहता हूँ कि मुझे ऐसा पुत्र हो जो द्रोण का वध कर सके। मैं आपको 10,000 गायें दूंगा, और जो चाहेंगे वो दे दूंगा, इतना बड़ा राज्य है मेरा। उपयज जो है वो बोलते हैं कि मुझे क्षमा करिए, मैं ऐसा यज्ञ नहीं कर सकता। क्योंकि सत्वगुणी व्यक्ति जो है कभी भी दूसरों के हानि के लिए कार्य नहीं करता। तमोगुणी या रजोगुणी व्यक्ति हैं जो लोग कर सकते हैं सत्वगुण में। तो फिर भी जो है द्रुपद हार नहीं मानते, सोचते हैं कुछ और सेवा करें। तो कुछ दिन तक और रुपेश की सेवा करते हैं। फिर रुपेश बोलते हैं, फिर बताते हैं कि एक दिन जो है मैंने देखा कि मेरा जो भाई, बड़ा भाई यज है, तो जाते हैं रास्ते में एक फल मिलता है, और उसको फल उठा के तुरंत खा लेता है। मतलब शुद्धता शुद्धता का ध्यान नहीं किया उसने। तो इस प्रकार का व्यक्ति जो शुद्धता अशुद्धता का ध्यान नहीं रखता, वो मतलब किसी भी कार्य को बिना विचार किए कर सकता है, ज्यादा विचार नहीं। लेकिन जो जो शुद्ध सात्विक प्रवृत्ति के लोग होते हैं, जो हर कार्य सोच विचार के करते हैं। हमें भी करना चाहिए सोच विचार के कार्य। और देखा कि वो कई बार तो दूसरों का जो जूठा भोजन भी खा लेता है। तो लग रहा है कि उस व्यक्ति के अंदर लोभ लालसा ज्यादा है। तो ऐसा गैस करता है कि, क्योंकि आचरण से समझ में आ जाता है। कुछ लोग जो लोग वो स्वयं बहुत स्ट्रिक्ट था, लेकिन देखा कि बड़ा भाई जो है
वो इस प्रकार से धन संपत्ति के लोभ में है। तो बोले देखो मैं तो नहीं करूंगा, लेकिन आप उसके सम्मत प्रस्ताव रख सकते हैं। लेकिन द्रुपद को क्या है कि उस पर ज्यादा भरोसा नहीं था, लेकिन ठीक है, कोई ऑप्शन नहीं था। तो वो है ओपीएस के सुझाव को स्वीकार करते हुए यश की कुटिया में पहुंचते हैं। दोनों भाई अलग अलग कुटिया में भजन करते हैं अपना, और सारी बात बताते हैं कि ऐसा ऐसा है, वह पुत्र चाहिए जो वीर पुत्र हो, यज्ञ से, और ऐसा सारा प्रस्ताव जो अपने छोटे भाई को देता वही बड़े बड़ा। और बड़ा भाई जो कि लोभ लालची था, उसके आचरण में ही ऐसा था, कहीं भी खा लेना। तो हमारे अंदर भी यदि इस प्रकार का भाव है, कहीं भी खा लेना, बिना भोग लगाए खा लेना, जहाँ मिले वहाँ मौका मिले खा लेना, जहाँ अवसर मिले, तो इसका मतलब हमारे अंदर भी बहुत ज्यादा रजोगुण तमोगुण है। तो हमें देखना पड़ेगा कि क्या हमारे अंदर तो इस प्रकार की वृत्तियां नहीं, शुद्ध अशुद्धता का ध्यान रखते हैं क्या, बैठते समय भी ध्यान रखते हैं क्या। ये नियम होते हैं, वैष्णव सदाचार में आते हैं ये। और आप लोगों ने शायद सुने होंगे, नहीं तो चर्चा करेंगे। जैसे जहाँ भोजन करते हैं वहां पर जो है पोछा लगाना चाहिए, जूठा नहीं छोड़ना चाहिए, उलागना नहीं चाहिए, कोई चीज़ ऐसी खाना नहीं चाहिए। पहली बात तो धोना है, फिर उसको भोग लगाना है, फिर खाना है। कौन बना रहा है, कौन ले आया है, कौन दे के आया है, हमेशा पूछना चाहिए। वैसे तो जनरली प्रामाणिक भक्त हो जाते हैं, तो हम श्योर होते हैं कि भाई कोई प्रभु जी माता जी प्रसाद दे रहे हैं, तो जो है मतलब दे रहे हैं खाने के लिए, तो प्रसाद ही होगा। बट स्टिल वी शुड के रेस्ट एश्योर। होता है हमारे साथ, जैसे कभी कभी किसी प्रभु जी माता जी ने किसी प्रोग्राम में गए और फल दे दिए, और हम ला के रह गए, फिर अगली बार हम रात में फोन करके या मैसेज करके, सब लोग करते होंगे, मतलब करते हैं कि भैया माता जी ऑफर कर दिए थे कि नहीं किए। प्रभु जी ऑफर कर दिए थे, पता चला कि ऑफर दोबारा ऑफर कर दिए, गलती हो गई, या फिर बिना भोग लगाए खाली, तो अपराध हो जाएगा। इस प्रकार से जो है, देखिए हमें भी ध्यान है, छोटी छोटी बहुत सारी चीजें। ये बहुत भागवत में भी प्रसंग आता है, भोजन के पश्चात हाथ पैर धोना, कुल्ला करना। आजकल तो वैदिक कल्चर चला ही जा रहा है, बाथरूम जाने के बाद हाथ पैर धोना, पानी नहीं आता है, क्या समझ है, पानी नहीं है, ऐसा समस्या हो गया है ना। अच्छे से लघु शंका के बाद पानी का इस्तेमाल करना, दीर्घ शंका टॉयलेट जाने के बाद नहाना, स्नान करना। जानते हैं आप लोगों में से कितने लोग जानते हैं इसको, कितने लोग पालन करते हैं, पालन करते हैं। करना चाहिए, कुछ लोग अब इस्कॉन में आने के पहले तो हम भी नहीं जानते थे, लेकिन अभी आप एक बार इस स्टैंडर्ड को फॉलो करने लगे ना, फिर आपको बहुत असहज महसूस होगा यदि आप स्नान नहीं कर रहे हैं, आप टाइम पे स्नान नहीं कर पा रहे हैं तो। ये बहुत सारी चीज़, बिना बिना स्नान किए खाना नहीं, बिना मुंह धोए। कुछ लोग तो बेड बेड टी चल गई आजकल, है ना, गंदी चाय ना, गंदी चाय, चाय तो गंदी होती है, और बेड के ऊपर पीते तो डबल गंदी हो जाती है, बिस्तर वाली चाय बिना मुंह धोए। पहले तो चाय ही नहीं पीना है, लेकिन कम से कम हर्बल टी पीते हैं भी यदि कुछ वक्त लोग, तो उनको मुंह धो के ब्रश करके। तो ये इस प्रकार का देखा उसने आचरण, बोले मेरे भाई का, बोले लग रहा वो लोग लालची है, अब उससे बात करो, समझ में आ जाता है ना। अपनी कम्युनिटी में हम लोगों को देखते समझ में आया था कौन कितना स्ट्रिक्ट है, कौन ढीला बोला है, तो बता देते हैं यार वो प्रभु जी काम करेंगे, वो माता जी काम कर पाएंगी, तो है वो बता देता है। फिर जो है यज्ञ जो है वो यज्ञ की तैयारी करवाते हैं, उपयाज की भी थोड़ी मदद लेते हैं, लेकिन मैंने यज्ञ में वो भाग नहीं देते, थोड़ा सामग्री तैयार करने में। और जो है बहुत बड़ा यज्ञ करते हैं, घी की आहुतियां दे करके। इस प्रकार से उनका एक पुत्र एक पुत्री उत्पन्न होते हैं। और रानी तब बोलती, जब जैसे ही यज्ञ का प्रसाद निकलता है तो देने को अर्पित करता है, तो रानी बोलती है अभी तो मेरा मुंह साफ नहीं है, मैं कैसे पालूं, मुखवास वगैरह कुछ ले रखा होगा। तो यज्ञ जो है थोड़ा नाराज हो जाता है, बोलते हैं, यज्ञ का उद्देश्य किसी की प्रतीक्षा नहीं करता, प्रसाद को तुरंत स्वीकार करना चाहिए। मैंने आहुति तैयार कर दी है, और मेरे भाई ने मंत्र द्वारा उसे शुद्ध कर दिया है। तो इसीलिए प्रसाद का बोलते हैं कि प्राप्त मात्रेण भोक्तव्यम। पास्ट टाइम आता है, आपने सुना होगा, एक बार प्रभुपाद जी कुछ प्रसाद बांट रहे थे, तो तमाल कृष्ण महाराज जो है उनको रसगुल्ला आ जाता है हाथ में, और ऐसे देख रहे होते हैं। कभी कभी देखो हमें कुछ चीज मिल जाती है तो हम देखते हैं, देखो हमको मिल गई तुमको नहीं मिली, ऐसे इशारों से ऐसे देख रहे होते हैं, इधर उधर देखते हैं। इतने में एक वक्त है, फट से मुंह दे लेता, खा लेता है, एकदम नाराज हो जाते हैं तमाल कृष्ण महाराज, मतलब लग जाता है। और इतने बड़े सन्यासी थे उस समय। तो प्रभुपाद हंसने लगे, बोले कि प्रसाद मतलब प्राप्त मात्रेण भोक्तव्य, प्राप्त मिलता है तो पाल लेना चाहिए। जगन्नाथ जी का प्रसाद भी ऐसे ही है, बिना वो कैसे भी खा सकते हैं। तो जो है आगे क्या होता है कि यज्ञ की आहुति जैसे डालते हैं, तो एक एक बालक अग्नि ज्वालाओं से प्रकट होता है, दैदीप्यमान बालक देवताओं के जैसा प्रतीत होता है। सर पर रत्न जड़ित मुकुट था, प्राप्त उत्पन्न होते साथ मुकुट के साथ उत्पन्न होता है, जैसे आजकल का बच्चा मोबाइल के साथ उत्पन्न होता है, मतलब लगभग ऐसे ही हो रहा है कुछ दिन बाद।
इतना मोबाइल चलाती है तो कैसा बच्चा पैदा होगा? मोबाइल वाले हो रहा है ना, बचपन में हो रहा है। और उसको मोबाइल नहीं दे तो दूध नहीं पिए, मोबाइल नहीं दे तो खाए नहीं, फिर क्या समस्या होगी? और हाथ में तलवार थी उसकी, और धनुष धारण किया हुआ था, देखो ऐसे स्पेशल। और उत्साहपूर्वक गर्जना कर रहा था। जन्म लेते हुए वीर बालक अपने रथ पर सवार होकर बाहर निकल पड़ा, और आके आया रथ रथ यज्ञ से उत्पन्न हुआ ऐसा। और आकाशवाणी हुई कि द्रोणों का संहार करने के लिए इस बालक का जन्म हुआ है, और महाराज द्रुपद के दुख को दूर करेगा। और तुरंत एक अद्भुत कन्या भी उत्पन्न होती है, जिसके घुंघराले बाल, नीली छटा, शरीर का श्यामल वर्ण था उसका। थोड़ी सांवली सांवली थी लेकिन बहुत सुंदर। सौंदर्य तीनों लोकों में अतुलनीय था, और उसके शरीर से नील कमल की मधुर गंध आ रही थी, कई मीलों दूर तक सुगंध जा रही थी। आकाशवाणी हुई, कहा, यह कन्या कौरवों सहित असंख्य क्षत्रियों का विनाश का कारण बनेगी। इस प्रकार धरती का बोझ हल्का करने के लिए यह भगवान श्री कृष्ण के ध्येय में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। हरि बोल। इस प्रकार से जो है आकाशवाणी हो जाती है, और जो है नाम दिया जाता है, फिर उनका नामकरण होता है। पुत्र का नाम हुआ क्या? धृष्टद्युम्न। और पुत्री का नाम हुआ द्रौपदी। लेकिन चूंकि श्यामल वर्ण की थी और कृष्ण के प्रति उसका आकर्षण था, भक्ति के प्रति, तो इसलिए उसका नाम कृष्णा भी हो गया। तो वास्तव में जो है कृष्णा जो है द्रौपदी का नाम। भविष्य में द्रोणाचार्य ने धृष्टद्युम्न को शिष्य रूप में स्वीकार किया, जबकि धृष्ट द्रुपद जानते थे कि इसका जन्म मेरे वध के लिए है, लेकिन नियति के मान के स्वीकार कर लेते। मतलब इतने वो थे, अ, क्या बोलते हैं, नियमबद्ध थे। लेकिन एक कमी थी, उनके पुत्र के प्रति आसक्ति थी। बाकी बहुत अच्छे गुण थे उनके अंदर, पुत्र आसक्ति में वो दुर्योधन के विरुद्ध भी नहीं बोल पा रहा है। इस प्रकार कभी कभी होता है, हम भी देखते हैं कि बहुत अच्छे व्यक्ति के अंदर बहुत अच्छे गुण रहते हैं, लेकिन कभी कोई एक ऐसी कमी एक फंस जाती है उसको, कि उसका जीवन को बर्बाद कर देती है। बहुत अच्छे गुण है, एक कमी, करेक्ट। द्रोणाचार्य की प्रतिष्ठा केवल उसी चक्कर में कम हो गई कि सोचिए, इतना निष्ठावान कि पता है कि ये मेरी मृत्यु के लिए, मारने के लिए उसको ही ज्ञान देना कितनी बड़ी बात है। लेकिन चूंकि पुत्र की आसक्ति रही, वो उनके लिए बंधन का कारण रही। और बाद में उसके, तो इसी तरह हमारे जीवन में भी देखना चाहिए कि हो सकता है भगवान ने बहुत कुछ दिया है, लेकिन कोई ऐसी कमी तो नहीं है जो हमें खींच रही है। और जो है नियति का विधान मान के उसको निश्चय घोष युद्ध की कला देते हैं। और तुरंत फिर जो है पुनः जो है व्यासदेव ने बोला था, तो पांडवों से मिलने के लिए पहुंचते हैं और बताते हैं द्रौपदी के बारे में। और द्रौपदी का एक नाम था यज्ञ शैनी, यज्ञ से उत्पन्न हुई, क्या नाम यज्ञ शैनी भी। और पिता का नाम उनका यज्ञसेन था द्रुपद का, वो भी एक रीजन रहा। तो बताते हैं कि एक फिर वो द्रौपदी का पूर्व इतिहास बताते हैं कि एक सुंदर ऋषि कन्या थी, जिसका पूर्व कर्मों के कारण विवाह नहीं हो रहा था। तो सारे इसलिए बोलते हैं, जन्म मरण विवाह जस होई, जो जस लिखा तहाँ तस होई। तो जो भी हमारे जीवन में आ रहा है, कोई व्यक्ति आ रहा है, कोई हमारे व्यक्ति जीवन में जा रहा है, हमारे कर्मों से है, पूर्व जन्म के कर्मों से हमारी परिस्थितियां जो भी बन रही हैं। और इस जन्म में करेंगे वो आगे रिजल्ट मिलेगा। हो सकता है कुछ इसी जन्म में मिले, कुछ आगे वाले में मिलेगा जरूर, दैट्स फॉर श्योर। तो जो है कन्या है, फिर पति की प्राप्त आशा के लिए शिव जी की कठोर तपस्या करती है। और शिव का नाम आशुतोष। आशुतोष जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। क्यों प्रसन्न होते हैं? कौन बताया? कारण हमने पहले बताया, क्यों शिव जी जल्दी प्रसन्न होते हैं? बताओ, एनीवन? आवाज कट रही है। वीडियो ऑफ करके पूरी साइड। मेरे को आवाज नहीं आ रही, किसी को नहीं आ रही, पता नहीं। कौन किसने हैंड रेस किया है? कट रही थी आवाज। हाँ, बोलिए, कौन बोल रहा था? हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी वो इसीलिए हो जाते हैं क्योंकि वो, मैं जो हरि नाम ले रहा हूँ उसमें ध्यान लगाया हुआ हूँ, तो बोलते हैं ओके ओके ठीक है, जो भी आपको चाहिए मैं हाँ, दे देता हूँ। ठीक है। जैसे माता जी कुकिंग कर रहे हैं, कोई गेस्ट आ रहे हैं, कोई उसकी बच्चा बेटा बार बार परेशान कर रहे हैं, या कोई व्यक्ति पढ़ाई कर रहा है, उसके घर चार उसका भतीजा कोई डिस्टर्ब कर रहा है, चाचा ये दे दो, पेन दे दो, ये दे दो, वो दे दो। तो डिस्टर्बेंस ना हो, महत्वपूर्ण काम है, इसलिए वो जल्दी लो पेन। फिर पेन नाक में डाल लेता है बच्चा, कान में डाल लेता है, रोता है, खून निकाल देता है, होता है। लेकिन क्या करें? तो शिव जी महत्वपूर्ण काम भजन में लगे रहते हैं, हमेशा हरि नाम लेते रहते हैं, माला है उनके हाथ में, है ना माला शिव जी के पास, राम का नाम। उमा कहूँ मैं अनुभव अपना,
सत हरि भजन जगत सब सपना। तो शिव जी हमेशा भजन करना चाहते हैं, हरि कथा, हरि नाम। इसीलिए जो है खुद का घर ही नहीं बनाया, टेंशन से, टेंशन मुक्त। कौन यार पेंट निकल रहा है यार, ये टाइल्स टूट गया है, ये वॉश बेसिन में पानी लीक हो रहा है। तो इस चक्कर में शिव जी ने कोई टेंशन नहीं पाली, घर ही नहीं, जंगल में। आप लोग भी थोड़ा सा बना सकते हैं, जो भी है। तो इच्छा की और शिव जी प्रसन्न हो गए, तो प्रभु बोलते हैं मुझे पति दीजिए, मुझे पति की कामना है, विनती करती हूँ मुझे अच्छा पति दीजिए। और मेरे पति के अतिरिक्त कोई अन्य कोई कामना नहीं है। मेरे मेरे मन में एक मात्र युग पति पाने की आशा है, ऐसा ऐसा कर करके बोलती रहती है। तो प्रभु शिव जी बोलते हैं कि तुम्हारा जो है भरत वंश के 5 राजकुमारों से तुम्हारा विवाह होगा। और घबरा जाती है, कृपया मुझे 5 पतियों का वर प्रदान न करें। शिव जी बोले चूंकि तुमने मुझसे 5 बार पति देने के लिए कहा, तो तुम्हें अगले जन्म में 5 पति स्वीकार करने पड़ेंगे, जिससे तुम्हारा वचन असिद्ध सिद्ध ना हो। तो व्यासदेव ने पांडवों को कहा कि वो ऋषि कन्या जो है उसका जन्म महाराज द्रुपद की पुत्री के रूप में हुआ है। पांचाल जाओ और वहां पर जो है उसका वर्ण करो। इस प्रकार से बताते हैं। और वो पांचाल जो है, पांडव जो है माता के प्रस्ताव से सहमत होते हैं और निकल पड़ते हैं द्रुपद की राजधानी में। और सूर्यास्त होते होते गंगा के तट पर पहुंचते हैं। और वहां पर एक गंधर्व था, उसका नाम था अंगारपर्ण। वो अपनी पत्नियों के साथ वहां पर नदी में स्नान कर रहा होगा। तो संध्या के समय उसने रोक दिया कि संध्या तुम इस एरिया से बाहर नहीं जा सकते, ये अपना एरिया है। समझे ना? कभी कभी लोगों का अहंकार रहता है, ये हमारा एरिया, हमारा जोन। बोले यह गंधर्वों, राक्षसों, यक्षों, राक्षसों की का नियत स्थान है, यह मनुष्य का प्रवेश वर्जित है। तो है लिखा है। आजकल जैसे घरों की बोर्ड बोर्ड लगा रखते हैं, बीवेयर 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 फ्रॉम डॉग्स, कुत्तों से सावधान। नहीं लग रहा उसके घर में कुत्ते नहीं, लेकिन फ्री बोर्ड लगा के रखता है, क्योंकि उसके अंदर रहने वालों की वृत्तियां कुत्तों की तरह ही होती। आप जब मिलोगे ना, बहुत समस्या है। इस प्रकार से जो है रोक देता है और चैलेंज करता है, और अर्जुन के साथ जो जो है फिर उसका युद्ध हो जाता है। काफी बड़ा प्रसंग है, लेकिन उसको शॉर्ट में करेंगे। तो प्रसंग होता है, और जो अर्जुन समझ जाते हैं कि अर्जुन को पता है कि जो देवता जो है मनुष्य की श्रेणी से ऊपर होते हैं, गंधर्व लोग, तो दिव्य अस्त्र का प्रयोग करते हैं। तो वो आग्नेय अस्त्र, जो कि आग्नेय अस्त्र जो है बृहस्पति ने भरद्वाज को दिया, भरद्वाज मुनि ने आग्नेय वश को दिया, आग्नेय वश ने द्रोणाचार्य को दिया, और द्रोणाचार्य ने अर्जुन को दिया था। उस वस्त्र का प्रयोग करते हैं, और उसका जो है गंधर्वराज का रथ जो है समाप्त हो जाता है, जल जाता है, भस्म हो जाता है। अंगारपर्ण नाम था उसका। तो जैसे ही उसको बालों को पकड़ के ले आते हैं घसीटते हुए अपने भाइयों के सामने, तो अर्जुन की पत्नी, उसकी पत्नी का नाम था, उसका नाम था कुंभीनशी। कुंभीनशी जो दुष्ट की शरण में आके प्रार्थना करती है पत्नी की, पति की रक्षा के लिए। तो दुष्ट बोलते हैं कि आप एक काम करो, उसको मारो मत, पराजित तो कर दिया, मारो मत। तो अर्जुन छोड़ देते हैं उसको, गंधर्वराज को। फिर वो बोलते हैं हे कुंती पुत्र, आज से मैंने अपना अंगारपर्ण नाम बदल के मैं दग्धरथ नाम हो जाएगा, और मैं आपको एक विशेष मायावी विद्या सिखाऊंगा, जिसका नाम है चाक्षुषी विद्या। बोले इस विद्या को प्राप्त करने के लिए 6 महीने तक एक पैर पर खड़ा रहना पड़ता है, कठोर तप करना पड़ता है। केवल पैर पर खड़े होके, एक पैर पर खड़े होके मोबाइल चलाना नहीं, कुछ बड़ा नियमों का पालन अनुष्ठान करना पड़ता है। लेकिन मैं तुम्हें तुरंत ये प्रदान करूंगा, और साथ में आप 5 भाइयों को 100 दिव्य घोड़े घोड़े भी दूंगा। हम लोग को कुछ ऑफर दे, हम क्या बोले, हाँ जल्दी जल्दी बिल्कुल दे दो। तो अर्जुन बोले नहीं, क्षत्रिय थे ना, मैं किसी से दान स्वीकार नहीं करता, मुझे कुछ नहीं चाहिए इसके बदले में। गंधर्व बोलते हैं नहीं नहीं, आप जैसा व्यक्ति मिलना मेरे लिए सौभाग्य की बात है, मैं आपको उपहार देना चाहता हूँ। हे भरतवंशी, यदि तुम्हें लगता है कि तुम्हें एक तरफा संबंध नहीं चाहते, तो बदले में मुझे अपना अस्त्र, आग्नेय अस्त्र दे दो। जैसे प्रेमपूर्ण संबंध का होता है ना, ददाती प्रतिगृणाति, आप हमें दीजिए हम आपको देते हैं, पता है संबंधों में। अर्जुन भी गंधर्वराज से घोड़े लेना स्वीकार कर लेते हैं। और फिर बोलते हैं कि तुम गंगा के समय तट पर रात में जाने से क्यों रोक रहे थे, यह महत्वपूर्ण शिक्षा। तो बताते हैं कि पहला दोष ये था कि तुम किसी आश्रम में स्थित नहीं हो, कि ब्रह्मचर्य आश्रम तुम्हारा पढ़ाई समाप्त हो गई है, और गृहस्थ आश्रम में अभी तक प्रवेश नहीं किया। दूसरा, तुम अपने साथ किसी योग्य ब्राह्मण को लेकर यात्रा नहीं कर रहे हो। तो बताते हैं आइडियली जो है पहले ये होता था कि किसी क्षत्रिय लोग किसी ब्राह्मण के मार्गदर्शन में ही चलते थे। अच्छा, बोले तुमने मुझे इसलिए पराजित कर पाया क्योंकि तुम ब्रह्मचारी हो,
और नहीं तो रात्रि के समय जो है हमारी शक्ति कई गुना बढ़ जाती है। केवल शक्तिशाली ब्राह्मण द्वारा संरक्षित क्षत्रिय ही मुझे परास्त कर सकता है। तो अर्जुन जो है, जब गंधर्व जब अर्जुन से बात कर रहे थे तो बाद में उनको ताप्ते ताप्ते करके बुला रहे थे, ताप्ते ताप्ते। तो फिर अर्जुन ने सोचा कि, क्योंकि कौंते करके बुलाते थे अर्जुन को कई बार, कुंती पुत्र, तो बोले ताप्ते नाम से आप क्यों मुझे संबोधित कर रहे हैं। तब फिर वो उनकी दृष्टि बताते हैं, बोले कि ताप्ती जो है सूर्यदेव की पुत्री हुई, और उनका विवाह हुआ महाराज संवरण से, जो कि सूर्यदेव के उपासक थे। और दोनों ने, वशिष्ठ मुनि ने उनका विवाह कराया। और संवरण और ताप्ती में कुरु नाम के पुत्र उत्पन्न हुए, और उसी कुरु वंश में अर्जुन हुए, कुरु वंश में। तो इसीलिए मैं तुम्हें ताप्ते करके संबोधित कर रहा हूँ। इस प्रकार से जो होता है, फिर आगे जो है और चर्चाएं होती, विचार विमर्श होता है। जब मित्रता हो जाती है तो फिर चर्चाएं होती, तो फिर जो है विश्वामित्र और वशिष्ठ के बारे में जिज्ञासा होती है। तो अभी समय का, ओके, और 9 बज गए, ठीक है। तो कल हम चर्चा करेंगे विश्वामित्र वशिष्ठ का प्रसंग, और आगे जितना आगे ले जा सकेंगे द्रौपदी के बारे में, फिर स्वयंवर कैसे होता है उस पर आगे चर्चा करें, कैसे जो है द्रौपदी का वर्ण करते हैं, आगे क्या होता है वो सब चर्चा करें। किसी का कोई पॉइंट कमेंट है तो बोल सकते हैं, अभी हम विराम देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा। हमारे पूछ रहे हैं लघु की प्रभु जी आपकी आवाज ब्रेक हो रही है, हरे बिल्कुल भी कृष्ण प्रभु जी, नहीं है। आवाज नहीं हो पा रही, clear नहीं आ रही प्रभु जी। नहीं। ठीक है, एंड कर देते हैं। आज भी शायद वो सुबह भी क्लास सुनते हैं ना महाराज की, तो इंटरनेट शायद समाप्त हो गया हो। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यः विद्यापति का नाम पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमः। बहुत बहुत धन्यवाद सभी का। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा, सभी को प्रणाम। Thank you. हरे कृष्णा। क्षमा चाहता हूँ, उधर शायद रोमिंग में है केरला में, इसलिए नेट जल्दी खत्म हो जाता है लग रहा है। धन्यवाद, कल मेट करेंगे हम। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। हरे कृष्णा। क्या करेंगे, इसका समस्या, डाटा